आगम तेजिनवरे बाखियो गणधर ते हियड़े राखियो ते नोर सजेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। जीत कल्पसूत्र साधु जीवन का आचार और उनकी मर्यादा। कोई भी जगह पे अनुशासन होना अति आवश्यक है। परिवार में भी अनुशासन होता है, समाज में भी अनुशासन होता है, श्री संघ में भी अनुशासन होता है और होना अति आवश्यक है। साधु के जीवन के अंदर जो व्रत है उसका पालन साधु को करना अति आवश्यक है। फिर भी कोई संजोग से साधु के जीवन में वह नियम में स्खलना आ जाती है, कोई नियम टूट जाते हैं, मजबूरी होती है, कोई ऐसा संजोग होता है और उस वजह से उससे गलती हो जाती है, क्योंकि आखिरकार वह मनुष्य है और मनुष्य मात्र भूल करना उसके लिए संभव है और हो ही जाता है। कौन बदी से बच सकता है जिसने कच्चा दूध पिया है? कौन बदी से बच सकता है जिसने कच्चा दूध पिया है? वैसे कोई भी मनुष्य नहीं कि जिससे जिंदगी के अंदर जीवन में कोई गलती हुई ना हो। हाँ, सभी से गलती होती है, होना संभव है, लेकिन उससे वापस लौटना, गलती का स्वीकार करना और उसका प्रायश्चित करना वह बहुत बड़ा धर्म है, वह सबसे बड़ा तप है, क्योंकि प्रायश्चित करना कोई सरल बात नहीं है। किसी के आगे कोई नंगा नहीं हो पाता है, अपने आप कोई नंगा होना चाहता नहीं है, लेकिन गुरु भगवान के सामने बेनकाब होना अति आवश्यक है। जो आपको धर्म करना है, जो आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, तो आपको आपकी गलती का इकरार, गलती का स्वीकार, गलती का प्रायश्चित अवश्य करना होगा। जित कल्प सूत्र के अंदर यह बात बहुत अच्छे से बताई गई है। छेद सूत्र के अंदर यह बात का विशेष रूप से विवरण किया गया है, लेकिन इस आगम ग्रंथ के अंदर सभी का सार बताया गया है। कुल मिला के इसके अंदर 103 श्लोक है। 103 श्लोक बहुत कम कहलाएंगे, बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास जो भी आगम ग्रंथ है वह त्रुटक है, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। एकत्रित किया हुआ कोई आगम ग्रंथ इतना है नहीं, लेकिन जो भी है वह भगवान की वाणी है। भगवान ने जो बोला था उसका संग्रह किया गया है और वह आगम ग्रंथों के माध्यम से हमारे तक पहुंचा है। हमारे गुरु भगवंतों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने उसकी सुरक्षा की है, उसके लिए जान न्योछावर की है और आज हमारे पास है जो भी है। इसके ऊपर 103 श्लोक के ऊपर करीबन 2606 श्लोक का विवरण यानी कि भाष्य उपलब्ध है। मूल श्लोक 103 और इसके ऊपर 2606 श्लोक का विवरण भाष्य। सोचो, एक श्लोक के अंदर एक चरण में कितने अक्षर आते हैं? 16 अक्षर आते हैं और इसकी एक एक अक्षर के ऊपर, एक एक शब्द के ऊपर विवरण किया गया है और इसलिए उसे भाष्य कहा जाता है। और वैसा भाष्य है और इसके अंदर बृहत कल्प भाष्य, व्यवहार सूत्र भाष्य, पंचकल्प भाष्य, पिंड निरुक्ति की गाथाओं का भी समावेश किया गया है। मतलब कई आगम ग्रंथों की गाथाओं का इसमें संग्रह और रेफरेंस दिया गया है। और साथ में पंचकल्प सूत्र जो छेद सूत्र में पहले माना जाता था, लेकिन उसका विच्छेद हो गया, वह नष्ट हो गया,
तब से जित कल्प सूत्र का समावेश 45 आगम ग्रंथों में किया गया है। मतलब भगवान महावीर के निर्वाण के बाद बहुत कुछ लॉस जैन समाज को हुआ है। कई वजह थी उसकी। उस समय इतनी तकनीकी नहीं थी, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, और उस समय के साधु बड़े आचार चुस्त थे। उस समय के हिसाब से उनका चरित्र पालन बहुत ही उत्कृष्ट था। फिर भी आखिरकार मैं बार बार कहूँगा, वो भी मनुष्य थे। जब इस शरीर टिकाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन भी दिन में एक बार न मिले तो मनुष्य क्या करेगा? जब उनको रोज प्रतिदिन गांव भटकना पड़े, विहार करना पड़े, तो वह स्वाध्याय अध्ययन कब करेगा? और इसलिए उस समय के जो राज्य व्यवस्था थी उसमें बार बार श्री संघ को संघर्ष में उतरना पड़ा, साधुओं को संघर्ष में उतरना पड़ा, अस्तित्व टिकाने के लिए उतरना पड़ा। और तब धर्म परिवर्तन भी कई लोगों ने कर लिया। जैन में से कोई बुद्ध हो गया, बौद्ध में से कोई जैन हो गया। इसके बाद कोई जैन में से सही हो गया, कोई सही में से जैन हो गया, क्योंकि शंकराचार्य जी ने भी इस समाज के ऊपर, जैन समाज के ऊपर, जैन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया। इसलिए हमारे आगम ग्रंथ पूर्ण रूप से हम तक पहुंचे नहीं, और कई ग्रंथ, कई चीजें, कई आगम ग्रंथ का विच्छेद हो गया, सब नष्ट हो गया। अब जो बचा है उसे संभल कर रखना है, और उसका अध्ययन, उसका विवरण, उसके प्रति सजागता, उसके प्रति जागरूकता आपके मन में पैदा करना है। क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र उपेक्षित रहा है। जैन समाज के अंदर मंदिर या गुरु भगवंत, उसके बारे में सजागता ज़्यादा है, लेकिन ज्ञान के बारे में सजगता जिन समाज में नहीं है। यह क्षेत्र उपेक्षित रहा, और जो लोग यह कार्य करते हैं उनको सपोर्ट भी समाज में से कम मिलता है। एक संस्था है जो शास्त्र ग्रंथों को लिखाने का प्रयत्न कर रही है, उनकी हस्तलिखित प्रतियां वो बनाने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन उनको पर्याप्त मात्रा में डोनेशन नहीं मिलता है। उनके ट्रस्टी कई बार हमसे कहते हैं, गुरु महाराज हमारे प्रति ध्यान दो, हमारे कार्य में सहयोग करवाओ। जब हम श्री संघ के ट्रस्टियों को कहते हैं तब ट्रस्टी इस बारे पे, इस बात में नकार कर देते हैं, उपेक्षा करते हैं, क्योंकि ट्रस्टियों के लिए सिर्फ पैसा ही भगवान है। उनको चाहे देव द्रव्य हो, चाहे ज्ञान द्रव्य हो, चाहे वैयावच हो, लेकिन उनकी एफडी कम होनी नहीं चाहिए। उनके मन में सिर्फ एक ही गिनती है कि हमारे श्री संघ की एफडी बढ़े, उसके अलावा उसके मन में कोई गिनती नहीं है। ज्ञान द्रव्य के पैसे कई सारे पड़े हुए हैं, कई संघों में करोड़ों की गिनती से भी ज़्यादा ज्ञान द्रव्य के पैसे श्री संघों में जमा है, लेकिन श्री संघ ज्ञान के लिए पैसा खर्च करना मानता नहीं है। कोई गुरु भगवान प्रेरणा करते हैं तो मुश्किल से वह उसमें सहयोग करते हैं। इतना उपेक्षित क्षेत्र और कोई नहीं है।
जबकि देव द्रव्य के बाद का दूसरा नंबर का क्षेत्र ज्ञान क्षेत्र है। मंदिर से दूसरे नंबर का आता है ज्ञान द्रव्य, और इसके बाद साधु आते हैं, क्योंकि ज्ञान होगा तो साधु की वैल्यू है, यदि ज्ञान नहीं होगा तो साधु की वैल्यू क्या होगी। और इसीलिए आपके मन में आगम ग्रंथों के प्रति सजागता लाना है। अब मेन बात अपनी यह है कि जिससे गलती हो जाती है उससे कैसे निपटना। जो गलती कर बैठता है, या तो कोई बार बार जानबूझ के गलती करता है, तो वैसे लोगों को, वैसे साधुओं को, वैसे श्रावकों को कैसे निपटना। और उसके लिए 10 तरह के प्रायश्चित बताए हैं। लेकिन सबसे पहले बात कि प्रायश्चित बताए हैं, लेकिन सामने वाला प्रायश्चित लेने के लिए तैयार तो होना चाहिए, वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार तो होना चाहिए। और उसकी जिम्मेदारी गुरु भगवंत के ऊपर रहती है। गुरु भगवंत उसे समझाते हैं, उसके मन में पहले से बात बिठा देते हैं कि मनुष्य है, गलती हो जाएगी, गलती होगी, लेकिन गलती का स्वीकार करके प्रायश्चित करके अपनी आत्मा की शुद्धि कर लेना। भगवान महावीर, उन्होंने भी पूर्व जन्म में गलती की थी, हो गई थी। जब तक पश्चाताप नहीं किया, प्रायश्चित नहीं किया, तब तक बार बार वही उनको मिलता रहा। त्रिदंडी का वेश कई जन्मों तक मिला और स्वीकार किया। नीच गोत्र कर्म अंतिम भाव तक साथ में आया, वो गलती का फल उसको भुगतना पड़ा। लेकिन यदि आप सच्चे दिल से प्रायश्चित कर लेते हो तो आपका मोक्ष कभी भी हो सकता है। दृढ़ प्रहारी हत्या करी कीता कर्म कठोर, पण तपना प्रभाव थी काढ़ा कर्म कठोर। दृढ़ प्रहारी कि जो एक घा करता था तो सामने वाला जिंदा नहीं रह पाता था, एक ही घा में वो मर जाता था, एक ही बार में वो मर जाता था। ऐसा वो कातिल था, इतना घोर हत्यारा था। फिर जब उसने साधु जीवन का स्वीकार कर लिया और तप करने लगा तो सभी कर्म उसके धुल गए। वैसे तो कई आत्माएं हैं, ऐसे तो कई साधु भगवंतों के दृष्टांत थे, कई महात्माओं के दृष्टांत थे कि जिन्होंने घोर कर्म किए थे, लेकिन सभी के कर्म तप के प्रभाव से, मतलब प्रायश्चित के प्रभाव से, प्रायश्चित तप है वो मत भूलना, प्रायश्चित करना तप है वो मत भूलना, और उनके प्रभाव से सभी कर्मों का क्षय करके वह आखिरकार मोक्ष में गए। देखो तो सही, प्रसन्नचंद्र राजर्षि उन्होंने कौन सा पाप किया था? सिर्फ मन से युद्ध में लगे थे, सिर्फ मन के क्षेत्र में वो युद्ध कर रहे थे, लेकिन उसका भी उन्होंने प्रायश्चित कर लिया तो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो प्रायश्चित के 10 प्रकार हैं: आलोचना, प्रतिक्रमण, उभय, विवेक, विसर्ग, तप, छेद, मूल, अनवस्थाप्य और पारांचित। इस 10 तरह के प्रायश्चित हैं। उसमें से सर्वप्रथम प्रायश्चित है आलोचना, और उसके लिए इरियावई करना बताया गया है, और उसकी बात हमने कल के प्रवचन में देखी थी। अब आगे की बात है प्रतिक्रमण नाम का प्रायश्चित। जब आपसे या हमसे अष्टप्रवचन माता में प्रमाद हो जाता है तब उसका प्रायश्चित करना जरूरी है। अष्टप्रवचन माता यानी कि साधुओं की 8 माता। तीर्थंकर का जन्म होता है तो इंद्र महाराजा परमात्मा के लालन पालन पोषण के लिए 5 धाव माता बेबी सिटर निश्चित करके जाते हैं।
और तीर्थंकर उनके लालन पालन में बड़े हो जाते हैं, उनकी देखभाल में बड़े हो जाते हैं। ठीक है, वैसे साधु कोई हुआ है, दीक्षा ली है, तो ये अष्टप्रवचन माता उसका ख्याल करती है और उसको आगे ले जाती है, बढ़ाती है। इरियावही के बाद प्रतिक्रमण प्रायश्चित है और उसमें 5 समिति और 3 गुप्ती को अष्टप्रवचन माता कहा गया है। इरिया समिति यानी कि नीचे देखकर चलना, उपयोग पूर्वक चलना, कहीं भी जाना है या तो रात्रि के समय करवट बदलना है, तभी भी आपको प्रमार्जना करनी आवश्यक है। साधु को रात्रि के समय करवट बदलना हो तो इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि करवट बदलने से पहले वह रजोरण हाथ में ले और प्रमार्जना करे। सुत्ता अमुणि मुनिनो सया जागरंती, आचार्य सूत्र में कहा कि जो सो जाता है वह साधु नहीं है, जो जागृत रहता है वह साधु है। जागृत का मतलब अंतर से जागृत, अवेयरनेस, उसे जागृति कहते हैं। आंखें बंद करना वह निंद नहीं, आंखें खोलना वह जागृति नहीं। आत्मा की आंखें बंद हो जाना वह निंद है, वह प्रमाद है, और आत्मा की आंखें खुल जाना वह अप्रमत्तता है, वह जागृति है। और यहाँ पर इस जागृति की अपेक्षा है कि आप कहीं भी जाओ, एक पाँव भी उठाओ, एक डग भी उठाओ, तो आप देख कर चलो कि आपके पाँव के नीचे आपकी वजह से कोई जीव जंतु आ न जाए और उसको पीड़ा न होवे। इरिया समिति। भाषा समिति, बोलने में ख्याल रखना, ऐसा बोलना कि जिसमें कोई पाप का आदेश न हो। आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, ऐसा साधु कभी नहीं बोलते। आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा साधु कहते हैं। गुरु भगवत उपदेश देते, आदेश नहीं देते। आदेश देना गुरु का काम नहीं है, और भक्तों को चाहिए कि गुरु भगवान के सामने ऐसे शब्द न बोले कि गुरुदेव आप आदेश करो। गुरु भगवान उपदेश करते हैं और गुरु भगवान का कार्य उपदेश देना है, वह उनकी भाषा समिति है। साधु की भाषा में गाली के अनुरूप शब्द नहीं आने चाहिए। कई साधुओं के प्रवचन में ऐसे शब्द आ जाते हैं, जैसे कि गधा, साला, ऐसा शब्द आ जाता है, डोबा। ये उचित नहीं है, क्योंकि आप साधु हो और आपकी भाषा में मर्यादा, विवेक होना अति आवश्यक है। और भाषा समिति यदि आप उसका उपयोग करते हैं तो वो आपकी माँ है, आपका ख्याल करती है कि आपको भाषा समिति के साथ ही बोलना है, उस विवेक रख के बोलना है। क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐसा समिति गोचरी लाने, करने में, वापरने में आपको उपयोग रखना है। दोष न लगे उसका ख्याल रखना है। आपके लिए यदि कोई व्यक्ति, कोई श्रावक, कोई श्राविका 1 चम्मच नया बिगाड़ती है तो आपको मना करना है कि हमारे लिए चम्मच मत बिगाड़ो। एक बर्तन ज्यादा बिगाड़ती है आपके लिए तो उचित नहीं है, आपको दोष लगता है। आपको विवेक रखना है और आने के बाद गोचरी की आलोचना करना है, और आलोचना करने के बाद ही सभी वापर सकते हैं। ऐसा समिति। श्रावकों को चाहिए कि वो उपयोग रखे कि साधु के लिए स्पेशल कुछ बनाने का ख्याल ही छोड़ दे। आपके लिए, आपके घर में जो बनाए वही आपको वहराना है। महाराज साहब क्या बनाऊं, ऐसा कभी गुरु महाराज से पूछिए मत। क्या खपेगा मत पूछिए। आपको
ख्याल है ही कि महाराज साहब को क्या खपता है। पूछ लेना महाराज साहब आज आयम्बिल है, एकासन है, बियासन है, कोई तप चल रहा है, तो उसके अनुसार आप अपने आप सोच लीजिए, लेकिन पूछो मत। ये दोष है। आप भी उसमें भागीदार होते हो, पार्टनर होते हो दोस्त के सेवन में, और हम भी होते हैं। जो गोचरी के 42 दोष है उसमें से कुछ दोष हमारी वजह से लगते हैं जो हम ख्याल नहीं करते, तो कुछ दोष आपकी वजह से लगते जो आप ख्याल नहीं करते हो, तो और कुछ दोष दोनों की वजह से लगते हैं, मिश्र। यदि कच्चे पानी वाले हाथ हैं तो आप गुरु भगवंत को बहरा नहीं सकते। गैस को आप टच कर दिया है और गुरु भगवंत देखकर ही आप गैस बंद कर रहे हो, तो आपको बहराना नहीं चाहिए। और गुरु भगवान को देखकर गैस बंद करना भी गलत है। लेकिन आज के समय में सब बातें आपको बहुत भारी लगेगी, बहुत कठिन लगेगी। लेकिन साधु की जीवन की जो मर्यादा है उसके पालन में आपको सहयोग करना है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। ऐसा समिति साधु को भी ख्याल रखना चाहिए। कोई श्रावक बोल दे कि महाराज साहब आपको खप्पे ऐसा है और इसलिए आप नहीं बैठ सकते। कोले की वेफर सच में कोले की होती है? नहीं होती है। आजकल तो बहुत कुछ चीजें ऐसी आ गई, जैन 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 करके गुरु भगवान को भी अपक्ष खिला दिया आप लोगों ने। हम कहते कि आप भी मत खाओ, लेकिन आप कहते हमने तो घर में बनाई, मैगी घर में बनाई, नूडल्स घर में बनाए, पास्ता घर में बनाए। अरे आपने सिर्फ घर में उसके ऊपर मसाला किया, उसको सिर्फ भिगोया, उसको सिर्फ पकाया, लेकिन आखिर बना तो कहाँ से है? कितने दिन का वो आटा होगा, और उसके ऊपर जो चिक्कट आती है, स्मूथनेस आती है, वो कैसे आती है, वो क्यों आती है? कभी आपने देखा? आपके घर में बिस्किट आप खुद बनाओ, ओवन में कैसा बनता है, और वो बेकरी में बनता है कैसा बनता है, वो क्या डालता है? वो लोग आपको बेवकूफ़ बनाते, आपसे घी और आटा ले लेते हैं और शक्कर भी ले लेते हैं, और अंदर वो कुछ ऐसा डालते कि जिससे वह सॉफ्ट बनते हैं। आप कहते हो महाराज साहब घर के बने हुए बिस्किटें, घर के बनी हुई पड़ वाली बिस्किटें वापरो। इस समिति का ख्याल साधु को रखना चाहिए। साहब ये चॉकलेट घर पे बनाई हुई है, लेकिन चॉकलेट का लिक्विड तो तुमने घर पे नहीं बनाया, उसमें क्या डाला है, कंटेंट देखा क्या? आप मंचूरियन घर पे बनाते हो, लेकिन उसका जो सॉस है, वो सॉस में क्या चीज आती है, कभी आपने देखा? और यदि इंग्लिश में कुछ लिखा है केमिकल का नाम, तो वास्तव में वो केमिकल क्या है, वो कभी देखा? और आप तो अब उपधान, 99, वर्षितप, सामयिक, सब में ये सब चीज खाने लग गए। आयमिल में भी कितनी ऐसी चीजें आ चुकी हैं जो आयमिल में खपती नहीं है, नहीं होना चाहिए, लेकिन सब कुछ अभी घुस गया। आप तप करना चाहते हो कि जीभ का टेस्ट बढ़ाना चाहते हो? आपको आहारी बनना है कि अनाहारी बनना है? आपको तप करने की भोग करना है? क्या करना है? क्यों चाहिए सब? आज जो भी हुआ है साधु समाज में आपके सहकार से ही हुआ है, और इसलिए आपको भी सावधान होना पड़ेगा। इसलिए मैं ये सब कह रहा हूं। इसना समिति गोचरी की मर्यादा का पालन करना है। आदान भंडमत निक्षेपणा समिति, पाठ पाटला कुछ भी लेना है, रखना है, छोड़ना है तो संभल कर जयना पूर्वक, प्रमार्जना पूर्वक उसको लेना है।
क्योंकि पाठ के अंदर ऊपर नीचे कुछ न कुछ जीव जंतु होते ही है। मकड़ी का जाला होता है, छिपकली होती है, कभी कभार खटमल होते हैं, और ये सब देखकर प्रमार्जना करके उसको लेना है और उसको रखना है और उसका यूज करना है। और आपकी सेहत के लिए, आपका स्वास्थ्य के लिए, आपकी आयु के लिए वह जरूरी है। कभी कोई बड़ी भी गड़बड़ी हो सकती है। कुर्सी ऐसे उठा ली और कुर्सी के ऊपर आप बैठ गए, ख्याल नहीं किया, तो संभव है वह कुर्सी आपके बैठने के साथ ही टूट जाएगी, क्योंकि कुर्सी पुरानी हो चुकी है। टूटी हुई चीज कोई संभाल के साइड पे रख देता है और आपको ख्याल नहीं है और आप उठा कर ले लेते हो, तो कभी आपके हाथ पैर टूट जाएंगे। आपका भी ख्याल करना है और दूसरे जीवों का भी ख्याल करना है, और जो दूसरे का ख्याल करता है वही खुद को संभल पाता है। और इसलिए आदान भंडमत निक्षेपण समिति, जहीं से जो चीज ली वहीं साधु को छोड़कर जाना चाहिए, जहां तहां छोड़कर नहीं चले जाना चाहिए। कंबल लिए, बर्तन लिए, परात लिए, मटका लिया, जहीं का तहीं छोड़कर चले जाते, नौकरों के भरोसे छोड़कर चले जाते। और कभी कभार विहार धाम में से उनके विहार के में साथ में आए हुए नौकर कंबल उठाकर साथ में भी ले जाते, और साधु को पता भी नहीं होता है कि मेरे साथ वाला नौकर ऐसा करके आया है। उसको बाद में पता चलता है, और तब उसको शर्मिंदगी फील कर होती है कि अरे रे कैसे लोग हैं कि कंबल भी उठाकर ले आते हैं। मजबूरी हो गई साधुओं को कि अब नौकर साथ में रखना पड़ता है। आदान भंडमत निक्षेपण समिति, जो स्थान में रहते हो वह स्थान के दरवाजे खिड़की सब बंद करके साधु को निकलना चाहिए, ऐसे खुला छोड़ के नहीं चले जाना चाहिए। पारिष्टापनिका समिति, यानी कि पारिष्टापनिका का मतलब है पानी, गंदा पानी, मलमूत्र आदि का विसर्जन ऐसी जगह पे करना कि जिसमें जीवोत्पत्ति न हो और किसी को दुर्गंध छाना हो। ये सभी गलती यदि हो जाती है तो उसका भी प्रायश्चित प्रतिक्रमण के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद भी आगे प्रतिक्रमण प्रायश्चित किस किस चीज़ के लिए उसका उल्लेख अब आगे करेंगे। बस अब इतना ही। धर्मलाभ आशीर्वाद। धर्मलाभ।